आप सुन रहे हैं नव भारत गोल्ड। नीला खाइए, जवानी बनी रहेगी। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं, तो रेस्तरां या कैफे में अपनी डिश का स्वाद लेते हुए एक नया ट्रेंड जरूर देखा होगा। ये ट्रेंड है नीले रंग के खाने और ड्रिंक का। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि क्यों नीले रंग का खान पान दुनिया को पसंद आ रहा है और कैसे ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कई कैफे में ड्रिंक्स की लिस्ट में आपको नीली चाय भी नजर आएगी। ये चाय उन घरों में भी दिखनी शुरू हो गई है जहां लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। इसे बनाया जाता है बटरफ्लाई पी नाम के फूल से। भारत में ये ट्रेंड दक्षिण पूर्व एशिया से आया। यहाँ के मुल्कों में फूल को सुखाते हैं, फिर लेमन ग्रास के साथ मिलाकर बनाते हैं एक हर्बल ड्रिंक। थाईलैंड के स्पा सेंटर में स्पा थेरेपी के बाद ये नीली चाय पेश की जाती है। कई रेस्तरां में खाने के बाद भी ये चाय प्याली में आती है। दरअसल ऐसा मानते हैं कि ये हर्बल टी या टिसेन इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर है। चूँकि चाय में पड़ने वाला फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए इसे पीने से जवानी बरकरार रहती है और स्वास्थ्य अच्छा। इसका इस्तेमाल ग्लूटिनस चावल और कॉकटेल को रंगीन बनाने में भी शुरू हो गया है। इस तरह की डिश और ड्रिंक्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इनसे जुड़े पोस्ट वायरल है। इसके पीछे वजह सिर्फ नीला रंग ही नहीं है। एक कारण ये भी है कि इन डिश या ड्रिंक्स में जब नींबू का रस मिलाया जाता है तो रंग कुछ और भी हो जाता है। पीएच वैल्यू के हिसाब से कभी पर्पल तो कभी पिंक। ये एक उदाहरण है। नीले रंग का खान पान दुनिया भर में बढ़ रहा है। लोग ब्लू फूड को पसंद कर रहे हैं, लेकिन रंगों के इस खेल या खाने की खूबसूरती की वजह से ही आपको नीले रंग के भोजन को थाली में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे और भी बड़ी वजह है। हकीकत में ये नीला रंग आता है एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट से, और ये पिगमेंट एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है। साथ ही नीले भोजन या ब्लू फूड में मैग्नीज, विटामिन सी और विटामिन के जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनसे बढ़िया नींद आती है और त्वचा खिली खिली रहती है। और अब सबसे दिलचस्प बात, भारत में ज्यादातर लोग बटरफ्लाई पी को थाईलैंड या वियतनाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये फूल भारत में भी उगता है। हो सकता है कि आपके अपने आंगन या बागीचे में अब भी मौजूद हो, बस इसका नाम दूसरा हो जाता है। अपराजिता। अब तो आपको जरूर याद आ गया होगा। सदियों से अपराजिता का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जा रहा है। इसे भगवान को चढ़ाया जाता है। दूसरे ब्लू फूड की बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचान मिली है ब्लूबेरी को। भारत में जिस तरह अपराजिता का इस्तेमाल धार्मिक प्रयोजन में होता है, उसी तरह अमेरिका की मूल जनजातियां स्वास्थ्य और उपचार को बढ़ावा देने के लिए ब्लूबेरी का इस्तेमाल अनुष्ठानों में करती थीं। वास्तव में ब्लूबेरी जंगलों में उगा करती थी। 1930 में जाकर इसकी व्यावसायिक खेती शुरू हुई। अब तो इसे एक सुपर फूड का दर्जा मिल गया है। ऐसा खाना जिसका नीला रंग उसे स्वादिष्ट और आकर्षक ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें पोषक तत्व भी मौजूद हैं। भारतीय भी ब्लूबेरी से अनजान नहीं है। 1990 के दशक में यहाँ मिठाइयों के साथ ब्लूबेरी को जोड़ा गया। मेट्रो शहरों में लोगों ने ब्लूबेरी सॉस और जैम चखा होगा। न्यूयॉर्क के स्टाइल में चीज केक का भी स्वाद लिया होगा। हालांकि शायद ही किसी ने इसे फल के रूप में खाया हो। इसका एक कारण ये भी है कि ताज़ी ब्लूबेरी मिलती नहीं थी। वैसे अब ये शिकायत दूर हो गई है। चिली दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लूबेरी उगाता है और उसके चलते ये फल एकदम फ्रेश रूप में भारत में भी उपलब्ध है। वैसे भी ब्लूबेरी को खाने का सही तरीका यही है कि इसे किसी मिठाई के साथ नहीं, बल्कि नाश्ते में लिया जाए, और वो भी फ्रेश। एक कप ब्लूबेरी में केवल 42 कैलोरी होती है और वजन घटाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। ये उन चंद फलों में है जिनमें विटामिन के बहुत ज्यादा होता है। ये विटामिन खून का थक्का जमाने और हड्डियों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। एक और ब्लू फूड है ब्लू कॉर्न। अमेरिका में नीले चिप्स या टॉर्टिला बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। भारत में हालांकि ब्लू कॉर्न इतनी आसानी से नहीं मिलते।
लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो इसे जरूर आजमाएं। इससे नया स्वाद ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए भी कि पीले या सफेद कॉर्न की तुलना में ब्लू कॉर्न में 20% अधिक प्रोटीन होता है। तो चलिए आज कुछ ब्लू हो जाए।